नमः शिवाय। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। इसलिए एक बार आप यह पहले जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम, पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब बात करते हैं हम उन 4 भक्तों के बारे में जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला है आर्त। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को याद करता है। वह दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतनी सारी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख क्यों। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। दूसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज को चाहना ही है। और तीसरे भक्त हैं अधार्थी। अथार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। और चौथे भक्त है ज्ञानी। आर्त, अथार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। यही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी चिंतन करते हुए भजन और कीर्तन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन खुद करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य का भी यही मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी प्रायः 2 भागों में विभाजित रहता है। हमारी सारी भाग दौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होती रहती है और हम चिंतित रहते हैं उन सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। तो जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं, अगर आप ज्ञानी भक्त हैं। यह ठीक उस तरह से है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पे लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों हैं।
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।